बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टॉपिक हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसकी एग्जांपल के जरिए ये देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह की होती है और इसकी टाइप्स कितनी होती है। सही। अच्छा, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन भी ओपन कर दें ताकि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पूरा कोर्स आगे वीडियोस के अंदर आने वाला है वो आप तक पहुंच सके। तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके की है हमारे पास कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है, ये सिंपल डेफिनेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की। सही है, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे डेरिवेटिव के ऊपर। सही, पहले ये दो बातें समझ लें कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या फर्क है। सही है, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इस इक्वेशन के अंदर मेरे पास जो y है ना वो डिपेंडेंट है और x मेरे पास इंडिपेंडेंट है। सही, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आजाद। सही, अब ये किस तरीके से ये बताता हूँ आपको। जैसे मिसाल के तौर पर मैं x की वैल्यू अपनी मर्जी से ले लेता हूँ 1। सही, x की वैल्यू मैंने ले ली अपनी मर्जी से 1 ले ली, तो जब इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू पुट कराऊंगा 1 तो ये देखें x स्क्वायर की जगह पे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि x के पे जब 1 आएगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3 हो गई। देखिए यानी कि टोटली जो डिपेंड कर रही है ना y की वैल्यू यहाँ पे वो x के ऊपर डिपेंड करिए। जिस तरह मैं x की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा y की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, x की वैल्यू कम करता जाऊंगा तो y की वैल्यू भी कम होती जाएगी। सही है, तो अब आपको बात समझ में आ गई कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है। सही, अच्छा अब बात कर लेते हैं डेरिवेटिव की। यहाँ पे बात बोली थी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सही है, कि डेरिवेटिव उसके रिस्पेक्ट से लेना है जो इंडिपेंडेंट हो, या तो वो एक हो या फिर एक से ज्यादा हो। सही, एक भी हो सकता है मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक से ज्यादा भी हो सकता है। सही, ये हम एग्जांपल के अंदर देखते हैं, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। पहले एग्जांपल है मेरे पास dy अपॉन dx माइनस 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। सही है, इसके अंदर देखें ये मेरे पास डेरिवेटिव मौजूद है और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया हुआ है। सही है, x मेरे पास क्या है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सही है, वो किस तरीके से पता चला कि मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करा कि y इज इक्वल टू dy अपॉन dx प्लस 2x अपॉन 3। सही है, तो ये देखें y मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और यहाँ पे मेरे पास ये x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और साथ ही साथ इसका डेरिवेटिव भी मौजूद है मेरे पास। सही है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसकी। यहाँ पे लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 7 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5 वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। सही है, अब इसके अंदर देखें डी स्क्वायर का मतलब ये डबल डेरिवेटिव लिया हुआ है। सही है, तो ये देखें यहाँ पे बोला होता है कि एक से ज्यादा भी डेरिवेटिव ले सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से लिया हुआ है एक्स के रिस्पेक्ट से लिया हुआ है और एक्स मेरे पास क्या है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है। सही है, और वाई डिपेंडेंट है। सही है, तो ये भी मेरे पास क्या फॉर्म हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। अच्छा, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई एक ही वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहते हैं उसको हम ऑर्डिनरी सही है डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं डी लिख देता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है, अच्छा अब अगली एग्जांपल है मेरे पास कि पार्शियल क्यूब u अपॉन पार्शियल एक्स क्यूब प्लस पार्शियल स्क्वायर u अपॉन पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस यू एक्स माइनस यू वाई। सही है, इसको पार्शियल भी पढ़ते हैं, इसको डेरिवेटिव भी पढ़ सकते हैं, ये डेरिवेटिव ही ना, डेरिवेटिव क्यूब है ये, यहाँ पे डेरिवेटिव का स्क्वायर है। सही है, अच्छा अब यहाँ पे देखें यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x लिया हुआ है डेरिवेटिव और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y लिया हुआ है। सही, जो भी टर्म नीचे लिखी हुई होती है ना उसके मत और जो यहाँ पे लिखी हुई होती है, तो जो नीचे वाली टर्म होती है उसका मतलब होता है कि इसके रिस्पेक्ट से लिया गया। सही, तो ये देखें यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ x हुआ और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ y हुआ। सही, तो डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगी। सही है, तो यहाँ पे देखें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है u एक ही है। सही है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है। जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होंगे वो हमारे पास कहलाएगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है,
अच्छा जी, आपका ये कोर्स जो है ये मैं एसएम यूसुफ की मैथमेटिकल मॉडल की बुक से सॉल्व करवा रहा हूँ। तो उसके अंदर हमारे पास सिर्फ दो टाइप्स बताई हुई डिफरेंशियल इक्वेशन की, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि भाई ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसकी डिग्री क्या होती है, सही है, और वो नॉन लीनियर और लीनियर कब होती है। सही है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।